जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देवलोक देवभूमि कहा जाता है, ऐसे बक्सर भी देवभूमि है हमारा। तो पूरा दुनिया को जनाना है बक्सर के बारे में कि बक्सर है क्या। महर्षि विश्वामित्र की धरती, महर्षि च्यवन ऋषि की धरती, इसको पूरा दुनिया को जगाना है हमको। अयोध्या काशी झांकी है। हाँ, मथुरा बक्सर बाकी है। हाँ, ये नारा दिया गया है क्या? हाँ, ये मथुरा बक्सर बाकी है। बक्सर का भी भव्य निर्माण का मंदिर होगा, जहाँ जहाँ हमारा महर्षि विश्वामित्र की राम की धरती है, यहाँ भी उसी तरह का भव्य मंदिर बनेगा जैसा अयोध्या का बना है। महर्षि च्यवन ऋषि का क्या कल्प होगा, यहाँ भी क्या कल्प कराएंगे, और ऐसा कि दुनिया देखने आएगी यहाँ। जो बक्सर भगवान राम का दर्शन करेगा वो च्यवन ऋषि का भी दर्शन करेगा। जय सनातन, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बक्सर जिले में सनातन संस्कृति और धार्मिक गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए राजकुमार चौबे ने चौसा से भरी हुंकार, कहा विश्वामित्र सेना चलाएगी देशव्यापी अभियान। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के आह्वान पर चौसा च्यवन मुनि आश्रम महादेवा घाट पर भव्य सनातन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस संबंध में विश्वामित्र सेना के शाहबाद संयोजक रविराज ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य चौसा की प्राचीन सनातनी विरासत को पुनः स्थापित करना और महर्षि च्यवन ऋषि एवं महादेवा घाट के धार्मिक महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। बता दें कि कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे का जब आगमन हुआ तो चौसा के स्थानीय लोगों के द्वारा फूल माला एवं अंगवस्त्र से उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने च्यवन मुनि आश्रम में मौजूद विभिन्न मंदिरों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चना की। इस बीच शंख ध्वनि तरंगों से पूरा वातावरण गुंजयमान हो उठा। वहीं राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि मेरी कोशिश है कि ऋषि मुनियों की पवित्र धरती चौसा समेत पूरे बक्सर को उसके पुराने गौरव को वापस लाए। इसके लिए विश्वामित्र सेना देशव्यापी अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि चौसा जो ऐतिहासिक रूप से वीरों की भूमि रही है, अपने धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। इस अवसर पर राजकुमार चौबे ने चौसा के आध्यात्मिक महत्व को रेखांकित किया और इसे सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि महादेवा घाट जहां गंगा उत्तरायण प्रवाहित होती है, हजारों ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। महर्षि च्यवन जिन्होंने आयुर्वेद में अभूतपूर्व योगदान दिया और च्यवनप्राश की खोज की, इसी पावन भूमि से जुड़े थे। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वानों, संतों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने चौसा के धार्मिक गौरव को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। विभिन्न विचार विमर्श और सम्मान समारोह के माध्यम से सनातन संस्कृति को संरक्षित करने और प्रचारित करने पर जोर दिया गया। सम्मान समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में मुखिया पूनम ओझा, विजय शंकर पांडे, अभिषेक रविराज, रंगनाथ त्रिवेदी, उत्तम पटेल, पूर्व मुखिया ब्रिज बिहारी सिंह, कथावाचक अमित उपाध्याय, पूर्व सरपंच रामाश्रय यादव मौजूद रहे। वहीं इस पूरे कार्यक्रम में मंच संचालन की भूमिका में मोहित बाबा मिल्की दिखे, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक उपाध्याय ने किया। कार्यक्रम में नितेश उपाध्याय, धनजी तिवारी, वीरेंद्र कश्यप, गोलू चौबे, जितेश उपाध्याय, रविश जायसवाल, काजू मिश्रा, रजनीश उपाध्याय, श्री भगवान सिंह, विशाल चौधरी, सुजीत सिंह, सूर्य प्रकाश, अमित यादव, प्रभु प्रकाश सहित हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे। पहले तो महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम को प्रणाम करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं। और ये सबको ये जानना जरूरी है कि जो ये धरती है बक्सर, ये महापुरुषों की, ऋषियों की और संतों की धरती है। च्यवन ऋषि जो है हमारे एक ऐसे महान संत हैं जिनको कायाकल्प के लिए जाना जाता है। ये इतने बड़े ऋषि थे कि क्या कल्प के लिए। तो हमारा बक्सर में ये है कि जहाँ जहाँ सनातन का है, हमारा जो हमारा पौराणिक है, जो सदियों से लोग जो है नहीं जान पाए, उसको जगाना है। और ये पूरा बक्सर में जहाँ जहाँ है, देवभूमि जहाँ जहाँ है, उसी तरह के इसको जगाना भी है हमको। और जहाँ तक मुख्यमंत्री का सवाल है, उन्होंने जो भी सौगात दिया है, ये हम लोगों को कहने पे जब मैसेज किया, इसकी लड़ाई लड़े हम लोग, तब बक्सर का सौंदर्यीकरण हुआ। इसके पहले बक्सर का कोई सौंदर्यीकरण का नहीं था। ये जब हम लोग लड़ाई लड़े, जब उसको लेके आए बक्सर के लिए, तब ये सब हुआ। उसके लिए मुख्यमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की बात को सुने और सरकार ने जिस तरह से बक्सर के विकास के लिए किया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। च्यवन मुनि आश्रम में आज कार्यक्रम हुआ है, सनातन सम्मान समारोह। हाँ, यहाँ भव्य मंदिर बनाएंगे यहाँ भी, कि दुनिया जाने कि च्यवन ऋषि कौन थे, च्यवनप्राश का निर्माण करने वाले कौन थे। जिस तरह से विश्व में लोग जानते हैं, च्यवनप्राश तो विश्व में खाते हैं लोग, लेकिन ये नहीं जानता है कि कौन इनका निर्माण करने वाले कौन थे और इनकी धरती कहाँ है।
तो बक्सर तो देवताओं की धरती है ना जी, देवलोक है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को देवलोक देवभूमि कहा जाता है, ऐसे बक्सर भी देवभूमि है हमारा। तो पूरा दुनिया को जनाना है बक्सर के बारे में कि बक्सर है क्या। महर्षि विश्वामित्र की धरती, महर्षि च्यवन ऋषि की धरती, इसको पूरा दुनिया को जगाना है हमको। अयोध्या काशी झांकी है। हाँ, मथुरा बक्सर बाकी है। हाँ, ये नारा दिया गया है क्या? हाँ, ये मथुरा बक्सर बाकी है। बक्सर का भी भव्य निर्माण का मंदिर होगा, जहाँ जहाँ हमारा महर्षि विश्वामित्र की राम की धरती है, यहाँ भी उसी तरह का भव्य मंदिर बनेगा जैसा अयोध्या का बना है। महर्षि च्यवन ऋषि का क्या कल्प होगा, यहाँ भी क्या कल्प कराएंगे, और ऐसा कि दुनिया देखने आएगी यहाँ। जो बक्सर भगवान राम का दर्शन करेगा, वो च्यवन ऋषि का भी दर्शन करेगा। लेकिन इस उपेक्षा के पीछे किसको जिम्मेवार मान रहे हैं? ये तो पूरी की पूरी तरह से सरकार है, और यहाँ के जो लोग जो है यहाँ नेतृत्व किए हैं, उनका दोष है ये। इस सम्मान समारोह के माध्यम से बक्सर की जनमानस को क्या संदेश है? बक्सर के जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं कि बक्सर आपकी है। इस जो है ये जितनी पौराणिक जगह है उसके लिए लड़िए, और उसको सरकार तक उसको लेके चलिए, और साथ एकदम लग के करना है, और इसको फिर से एक नया निर्माण करना है बक्सर का, जो इतिहास में है। जी धन्यवाद।